गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जा रहे हैं हमारे फ्रेंड की लड़की की शादी में। तो जहाँ पे मैरिज वेन्यू है वहाँ के लिए हम लोग निकल रहे हैं। मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं बाइक से। तो मैरिज वेन्यू जहाँ पे रखा है शादी का, वहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। अभी मैं मेरी सोसाइटी के वहाँ से निकली हूँ। ये मेरी सोसाइटी का है सुबह का मॉर्निंग का व्यू। हमारी सोसाइटी के बाहर है ना, आसपास में खेत भी बहुत हैं, ग्रीनरी बहुत है, खेत ही खेत है आसपास में। अब हम पहुंच गए हैं मैरिज वेन्यू पे। यहाँ का मैं आपको डेकोरेशन वगैरह दिखाती हूँ। यहाँ पे पब्लिक भी है, एक तरफ यहाँ पे खाने का रखा हुआ है कैटरिंग का, और यहाँ पे देखो बहुत सारी पब्लिक है। और ये मेरे पीछे मंडप आपको दिख रहा है ना, बहुत सारे इनके रिश्तेदार वगैरह भी हैं। तो मैं आपको आसपास का व्यू दिखा रही हूँ। ये देखो आसपास का आपको सब दिख रहा है, मंडप वगैरह सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है। और ये है दुल्हन, आज इसकी शादी है। तो मैं इसको पूछ रही हूँ कि बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से तूने मेकअप का वगैरह करवाया है। तो वो मुझे बता रही थी, मेरे से बात कर रही थी। और दुल्हन भी सुंदर तैयार हुई है। तो मैंने इसके साथ भी थोड़ा वीडियो उतारा था, क्योंकि हमारी तो इन लोगों से अच्छी जान पहचान है। अब यहाँ पे मंडप पे लड़की के मम्मी पापा को बिठा दिया है विधि करने के लिए, और दूल्हे को बिठाया है। और जो भी कन्यादान की विधि होती है, तो यहाँ पे दुल्हन के मम्मी पापा बैठे हैं हमारे फ्रेंड, और ये दूल्हे से भी कुछ विधि करवा रहे हैं। अब यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो रही है मंडप के लिए। तो सारी भाभियाँ, फ्रेंड्स न, सब रिश्तेदार उसको ढोल के ऊपर नाचते गाते लेके आ रहे हैं। सब लोग डांस कर रहे हैं न। भाई लोगों ने चारों तरफ से वो पकड़ रखा है कि जो ऊपर डेकोरेशन का किया हुआ है वो पकड़ा हुआ है। और ये सब फ्रेंड्स वगैरह न, भाभियाँ ने सब खुशी होकर डांस कर रही है। और दुल्हन को भी बोल रहे हैं कि तू भी डांस कर। तो दुल्हन ने भी फिर थोड़ा डांस किया है, हाथ हिलाए हैं थोड़े। ये देखो दुल्हन ने भी थोड़ा डांस किया है। तो सुंदर लग रहा था, सब अच्छा लग रहा था। अब दूल्हा ने दुल्हन की वरमाला हो रही है मंडप के नीचे। यहाँ पे कोई लोग जयमाला बोलते हैं, कोई लोग वरमाला बोलते हैं। तो दोनों एक दूसरे को माला पहना रहे हैं मंडप में। मैं वहाँ से फिर दोपहर में निकल गई थी। मैं 3 घंटे तक वहाँ पे रही थी। तो फिर दोपहर का टाइम भी बहुत लेट हो गया था, गर्मी के दिन थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब घर पे जाके थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और मेरे हस्बैंड तो मुझे छोड़ के वापस चले गए थे। वो शाम तक वहाँ पे बैठे थे, 5 बजे रिटर्न आए थे। A few moments later. दोपहर में आराम करने के बाद में मेरी बेटी वहाँ पे कला मंदिर में थोड़ा गोल्ड खरीदने आए थे। मुझे इयररिंग्स खरीदनी थी कान के लिए, तो वो मैं देखने के लिए आई थी। ये कला मंदिर का आंबावाड़ी में बहुत बड़ा शोरूम है और अच्छा शोरूम है। यहाँ पे बाजार के भाव से दूसरे जो सोनी छोटे मोटे बेचते हैं उससे यहाँ का गोल्ड का प्राइस भी कम होता है, और मेकिंग चार्जेस वगैरह भी कम रहता है। और बहुत अच्छा बड़ा शोरूम है। तो किसी को भी लेना हो तो मेरी तो यही है कि आप कला मंदिर में जाओ। मैं ये प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मैं सबके फ़ायदे की बात बता रही हूँ। तो उस दिन मैंने भी यहाँ से 2-3 चीज़ें खरीदी थी गोल्ड की। और यहाँ पे देखो डायमंड का भी है, एंटिक ज्वेलरी का भी है, और सिल्वर ज्वेलरी का भी है। सब तरह की आपको यहाँ पे वैरायटी मिल जाएगी। तो मैंने भी 3-4 चीज़ें यहाँ से खरीदी थी। तो आप लोग भी एक बार यहाँ की विजिट करना।
मेरी बेटी के ससुराल वाले ने वो तो सूरत में कला मंदिर से लेते हैं, तब से हम लोगों ने भी सोचा चलो हम भी इस बार कला मंदिर में जाके आते हैं। तो ये बहुत अच्छा शोरूम है, आप लोग भी जाना कभी भी। ये देखो सब तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 3-4 फ्लोर का बना हुआ है। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग है, जैसे डायमंड की ज्वेलरी का अलग सेक्शन है, सिल्वर का अलग सेक्शन है, एंटिक का अलग है और गोल्ड का अलग है। इस तरह से सब बटे हुए हैं अलग अलग सेक्शन में। और इनकी सर्विस भी अच्छी है, सर्विस वगैरह भी अच्छा है, शोरूम भी अच्छा है। दूसरे दिन मेरी बेटी एक जयपुरी करके है नारायणपुरा तरफ, हम लोग वहाँ पे कुर्ती ये सब खरीदने आए थे, टॉप्स वगैरह जयपुरी कॉटन के कपड़े लेने आए थे। अभी गर्मी के सीज़न है तो कॉटन कुर्तीज़ ने कपड़े के लिए यहाँ पे बहुत लोग आ रहे थे। फिर वहाँ से हम निकल पड़े तो फिर शाम हो गई थी रिटर्न आते आते, और हम फिर पहुँचे एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे लाइटिंग वगैरह का व्यू देखो कितना अच्छा है चारों तरफ का। हम लोग यहाँ पे वेटिंग में बैठे थे और ये देखो जैसे दिवाली की लाइटिंग होती ना वैसा माहौल बना हुआ था। आसपास में लोग बाग बाहर भी बैठ के खाना खा रहे थे और वेटिंग भी कर रहे थे। ये देखो आसपास का मैं आपको व्यू बता रही हूँ। अब हमारा नंबर आ गया था तो हम लोग अंदर आ गए थे और ये मैंने मंगाए थे पंजाबी खाना मंगाया था और मेरी बेटी के लिए हमने दाल बाटी मंगाई थी। तो उस दिन मदर्स डे भी था तो हम लोगों ने सोचा चलो ना ये हम दोनों माँ बेटी खाना खाने गए थे। इसके पापा को बोला मुझे भूख रही, मुझे नहीं आना है। तो ये हम लोग खाना खा रहे हैं। फिर हमने खाना खा के बाहर यहाँ पे फ़ोटोएँ भी खिंचवाई थी और ये आसपास का दूसरी तरफ का भी मैं आपको नज़ारा बता रही हूँ। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था और खाना भी बहुत अच्छा था। यहाँ का मुझे खाना भी बहुत अच्छा लगा। और देखो ये बाहर भी लोग बाग बैठ के खा रहे हैं, पूरी फैमिली की फैमिली। जिसको अंदर खाना है वो अंदर खाओ, जिसको बाहर खाना है वो बाहर खाओ। वो खुला भी था, बहुत अच्छा था। फिर हम लोग आ रहे थे तो मैंने हमारी वहाँ घर के उधर से फालूदा भी खाया कि ये गर्मी के सीज़न है तो थोड़ा फालूदा भी हम खा के चलते हैं। तो इसमें आइसक्रीम के क्यूब वगैरह भी डाले हुए थे तो पूरा गिलास फुल हो गया था। तो मुझे शौक है फालूदा का तो मैंने फालूदा भी खाया और इस तरह से मेरे दिन का पूरा विज़िट किया। वो मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने किस तरह से मेरे 2 दिन का विज़िट किया।